मैं किसी भी तरह के रिश्ते को रिश्ता नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि इस पृथ्वी का हर जीव जंतु मेरा रिश्तेदार है। मैं ये कह ही नहीं रहा कि मेरे माँ बाप मेरे लिए सब कुछ है, मैं ये कह ही नहीं रहा मेरी बीवी मेरे बच्चे मेरे लिए सब कुछ है। मेरे लिए सब कुछ ही सब कुछ है। ना किसी से बैर है, ना किसी से दोस्ती है। जो आ जाता है उसको अपना बना लेते हैं, जो चला जाता है कोई दिक्कत नहीं है। तो जब व्यक्ति इस लेवल पे पहुंच जाता है तो वो दूसरे की फ्रीडम को नहीं दबोच सकता। सत्य की इस महफिल में आप सबका स्वागत है। सभी मुद्दों पर आप लगातार वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन मैं आज सवाल पूछूंगी जनता के, जिनके जवाब देंगे अनमोल सर। तो सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि हम जानना चाहते हैं कि आपका जो अभी तक का जीवन रहा है वो कैसा रहा है और आपने अपने जीवन में क्या क्या किया है। मैंने अपने जीवन में जो भी किया ना, सब कुछ अपनी मर्जी से किया। मुझे याद भी नहीं है कि आखिरी बार मैंने किसी की बात कब मानी थी। और इस बात की मुझे खुशी है कि जब भी मेरा शरीर जाएगा तो मुझे इस बात का रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने अपने मन की नहीं सुनी, अपने दिल की नहीं सुनी। क्योंकि जिस तरह का जीवन मैं देख रहा हूँ लोगों का, इंसान हर पल इतना बेचैन है, इतना परेशान है, सिर्फ इसलिए कि अगर एक चित्र देखा जाए, एक अदृश्य चित्र इमेजिन किया जाए, तो ऐसा लगता है कि किसी न किसी इंसान के दूसरे इंसान का हाथ उसके गले पर है। किसी भी रूप में, चाहे परिवार के रूप में हो, चाहे समाज के रूप में हो, संस्कृति के रूप में हो, अच्छे बनिए, किसी को बुरा ना लग जाए, या धार्मिक जो मान्यताएं हैं, रूढ़िवादी जो मान्यताएं हैं, किसी भी तरह से कोई ना कोई उनके गले ज़रूर दबा रहा है। पर मैंने हमेशा फ्रीडम को ही सब कुछ माना। और बाहर से लोगों को शायद कभी कभी दिख जाता होगा कि मैं मान रहा हूँ बात। ठीक है, हम संसार में रहते हैं तो संविधान की बात भी मानते हैं, क्योंकि हमारा शरीर बाहर की तरफ है। लेकिन हम कर ना पाएँ या मैं कुछ कर ना पाऊँ, लेकिन फिर भी अंदर से मुझे अच्छी तरह पता है मैंने एक बात भी किसी की नहीं मानी। और इस बात के लिए कोई मुझे अगर सज़ा देना चाहता है या जेल में रखना चाहता है या मुझे ख़राब बोलना चाहता है, तो ये उसका फ्रीडम है। वैसे देखा जाए तो जो भी काम किया उसमें दिल से काम किया, ईमानदारी से किया, और हमेशा उसमें सच्चाई को खोजा, हमेशा उसमें ईमानदारी को खोजा। तरीके दो ही हैं, पक्ष भी दो ही है, एंगल किसी बात के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एंगल आप अगर सेट कर दोगे तो थोड़ा सा एंगल इधर करते ही वो उस पक्ष पे चला जाता है, लेकिन वो थोड़ा इस पक्ष पे भी होता है। तो एंगल किसी बात के कई सारे हो सकते हैं, लेकिन पक्ष हमेशा दो ही होता है। तो मेरा हमेशा पक्ष ये रहा है कि मुझे कोई भी काम बिल्कुल डूब के करना है, उसकी तह तक जाना है, उसकी ईमानदारी तक जाना है। क्योंकि मेरा मानना है कि सांसारिक जीवन ही वो द्वार है, सांसारिक जीवन से जाने वाला दरवाज़ा ही हमें आध्यात्मिक जीवन की तरफ लेके जाता है। लेकिन वो तब लेके जाएगा जब हम हर काम को ईमानदारी के साथ करेंगे। ये सब देखते देखते जो बाहर के लोगों का इमेजिनेशन हमारे प्रति होता है, तो उनको बेचैनी सी होती है कि यार ये इंसान क्या है। उनका भी मन करता है कि हम भी इसके जैसा जीवन जिए। वो मन ही मन कई बार मुझ तक बात आ जाती है, लेकिन ये जीवन जीने के लिए तपस्या भी करनी पड़ती है और अपने अंदर से सब कुछ समझना पड़ता है और उस सत्य को देखना शुरू करना पड़ता है जो वाकई में है। तो मुझे मेरे जीवन में बहुत मज़ा आ रहा है और आया भी हमेशा। और ऐसा लग रहा है कि वाकई में मेरे जैसा जीवन अगर हर इंसान को मिल जाए तो मज़ा आ जाए। और हर पल को मैं बड़े आनंद के साथ जी रहा हूँ और शानदार तरीके से जी रहा हूँ। तो हम ये समझें कि आपका कहना है कि किसी की बात ना मानने से आपका जीवन अच्छा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई अड़ामेंट है, लेकिन बात मनवाने वाला व्यक्ति भी तो दमदार होना चाहिए ना। जब मुझे क्लियरली दिख जाता है कि इसमें कितना दम है। आप ये सोचते हो कि किसी बात को बहुत बड़ी भीड़ ने अगर कही है ना तो वो तो सच ही होगी, और ऐसा होता भी है। ये इंसान की टेंडेंसी है, जैसा वो सोचता है उसका दिमाग वहीं जाने लगता है। जब हमको बहुत सारी भीड़ सेम काम करती हुई दिखती है तो हमारा मन अपने आप चला जाता है कि ये काम तो सही होगा। बस अंतर इतना सा है कि मुझे वो चीज़ क्लियर दिख जाती है। तो आप भी देखो, मैंने कब मना किया किसी की बात ना माने। मैं किसी की बात से मतलब ये रखता हूँ कि मैंने बोलने लोगों की बात कभी सुनी नहीं, मानना तो बहुत दूर की बात है। आप खुद सोच के देखिए, जो बातें बाहर की दुनिया से लपेट के बोली जा रही हैं वो असत्य की तरफ आपको लेके जा रही हैं। तो मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं मान के कोई बहुत बड़ी चीज़ ऐसे दिखाना चाहता हूँ। आप भी ट्राई करके देखो, इस विधि को आप जान के देखो, आपका जीवन कहाँ तक जाता है आपको खुद मालूम हो जाएगा। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी कि जितने भी लोग आपके जानने वाले हैं वो ज़्यादातर आपको एक बुरा इंसान बोलते हैं। उन लोगों को आप में ऐसी क्या बुराई दिखती है जो आपको एक बुरे इंसान का नाम देते हैं? आपको क्यों लगता है, ऐसा क्यों करते हैं लोग?
बुरा हूँ शायद इसलिए करते होंगे, सच में मज़ा आता है बुरा बनने में, क्योंकि अच्छा बन के तो आपने देख ही लिया होगा, आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों ने अच्छा बन के देखा होगा। समाज में बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं, परिवार में अच्छे लोग होते हैं, देश में अच्छे लोग होते हैं, पूरी दुनिया अच्छे लोगों से तो मिलके बनी हुई है। जब आप गूगल सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारे आतंकवादी हमले मिलते हैं, आपको मर्डर मिलते हैं, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो देखते ही रूह काँप जाए इंसान की। आपको बहुत सारा भ्रष्टाचार मिलता है, ये सब अच्छे लोग ही तो करते हैं। तो जब इतने सारे अच्छे लोगों के बीच में मैं रहता हूँ, तो मुझे बुरा बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो खुद को ही बुरा बोलना चाहूँगा। अगर बुरा व्यक्ति ऐसा होता है, तो फिर इसमें तो फ़ायदा है। आपको हमने बहुत बार ऐसे कहते हुए सुना है कि तुम मेरी बातें मानो तो तुम बिल्कुल सही हो जाओगे या तुम बिल्कुल सही रास्ते पर चलोगे। तो आपको अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस है कि आप जो भी बातें बोलोगे क्या वो सारी बातें सही निकलेंगी? और मान लीजिए कि हमने आपकी बातें मान ली, आपकी बातों को सही मान लिया, तो फिर भी हम अगर किसी गलत रास्ते पर चले जाते हैं या कोई गलत कदम उठा लेते हैं, तो क्या आप उसकी ज़िम्मेदारी लेंगे? तुम ये बोल रहे हो कि आप ज़िम्मेदारी लेते हैं, या आप जो बोल रहे हैं वो सही है क्या? मैं कह रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सब गलत है। पहले आप मुझे ये साबित करके बताओ, जिस तरह की दुनिया पिछले कई वर्षों में निर्मित हो चुकी है, वो कितनी सही की कसौटी पर है। आप अपने न्यूज़पेपर नहीं देखते? आप अपने न्यूज़ चैनल नहीं देखते क्या हालात हो रहे हैं? परिवारों के क्या हालात हैं? समाज के क्या हालात हैं? देश दुनिया के क्या हालात हैं? इंसान की मेंटल हेल्थ किस जगह जा चुकी है? इंसान की आर्थिक स्थिति किस जगह जा चुकी है? इंसान की हैप्पीनेस किस जगह जा चुकी है? अगर आप रोज़ एक ही फल खा खा के बीमार हो रहे हो, एक ही दवाई खा खा के बीमार हो रहे हो, तो ये गलत सौदा है क्या? एक बार मेरी बात मान के देख लो, क्या दिक्कत है? मरने से बड़ा जो खेल है वो तो कभी हो ही नहीं सकता। क्यों हर इंसान का मन हमेशा भयभीत रहता है? क्यों इंसान परेशानियों में रहता है? क्यों आज छोटे छोटे बच्चे सिर्फ और सिर्फ चिढ़ की भावना रख रहे हैं? क्यों परिवारों के अंदर बड़ी बड़ी उम्र के आदमी औरत एक दूसरे का गला काटने को तैयार हो रहे हैं? क्यों रिलेशन सक्सेसफुल नहीं हो रहे? क्यों इन रिलेशंस में मुखौटे ओढ़ने पड़ते हैं? बाहर दुनिया को ये बताना पड़ता है कि वाकई में हम तो बहुत शानदार तरीके से रहते हैं, हम बहुत अच्छा जीते हैं, लेकिन अंदरूनी हालात क्या हैं ये सामने कभी नहीं आते। मैं किसी भी तरह के रिश्ते को रिश्ता नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि इस पृथ्वी का हर जीव जंतु मेरा रिश्तेदार है। मैं ये कह ही नहीं रहा कि मेरे माँ बाप मेरे लिए सब कुछ है, मैं ये कह ही नहीं रहा मेरी बीवी मेरे बच्चे मेरे लिए सब कुछ है। मेरे लिए सब कुछ ही सब कुछ है। कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है कि मैं इनके लिए तो बहुत अच्छा करूँगा और इनके लिए कुछ नहीं करूँगा। और मैं कौन होता हूँ करने वाला? मेरी कैपेसिटी कितनी है? मेरे में दम कितना है? मैं भी एक इंसान ही हूँ, सभी इंसान हैं। जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो उतना ही कर सकता है। तो आरोप लगाने से कोई दिक्कत नहीं है। हमें आरोप का फ़र्क बिल्कुल भी कभी पड़ ही नहीं सकता। जितने भी किसी के ऊपर आरोप है ना, वो सारे मेरे ऊपर डाल दो, मैं सब आस्ते-आस्ते झेल लूँगा। तो सर, जैसे आपने रिश्तों की बात कही, तो क्या एक इंसान को अपने जीवन में रिश्ते नहीं रखने चाहिए? रिश्ते क्या होते हैं पहले तो इसको समझना चाहिए। मैंने अभी आपको कहा कि मेरे लिए हर जीव जंतु मेरा है। जब आप किसी रिश्ते की बात करते हैं तो आपकी इंसानियत, आपकी सच्चाई और वो जो अंदर जो तत्व है ना, जो आपकी चेतना है, वो एक अलग ही नकारात्मक दिशा में चली जाती है। जब आप ये कहते हैं कि ये मेरा भाई है, ये मेरे फादर है, तो आप दूसरे अर्थों में कह रहे हैं कि मेरे लिए ये सब कुछ है और बाकी दुनिया भाड़ में जाए। आपकी करुणा कहाँ चली जाती है? आपका इंसानियत वाला भाव कहाँ चला जाता है? कई लड़कों को देखें, लड़कियों को देखें कि मेरे पापा को दुःख नहीं होना चाहिए, मेरे पापा को कोई कुछ मत बोल देना, मैं मार डालूँगा, मैं ये कर दूँगा। और वो ये नहीं देखता कि वो किसको बोल रहा है। यदि वो उसको मारेगा तो उसके भी तो कोई पापा हैं। तो ये करुणा का भाव हर जीव जंतु के लिए तब आपके मन में आएगा जब आप वाक़ई में रियलिटी से जुड़ेंगे। संसार भी हमारे तन से रिलेटेड है, ये सारे रिश्ते तन के हैं, ये सारे रिश्ते बॉडी के हैं। लेकिन मन का रिश्ता तो इस पूरी अदृश्य जो एक चेतना है, जो आपको सामने से नहीं दिखती, ये पूरी प्रकृति से है। तो उन रिश्तों के चक्कर में जो हमारा रियल रिश्ता है उसको ना भूलें, कहीं उससे वंचित ना रह जाएँ, और ये रिश्ते कहीं न कहीं हमको उससे वंचित कर देते हैं। तो हमारा जो तारतम्य है वो उनसे टूटता ही नहीं है। हम उनसे जुड़ गए चिपक करके, वो पीछे हटता ही नहीं है। जब उनसे हटेगा तो हम उधर जाएँगे। हम हमारे रिश्तों के लिए क्या कर सकते हैं? कोई अगर अपने फ़ादर का रिश्ता निभा रहा है, तो वो अपने बच्चों के लिए क्या कर सकता है? कोई एक बच्चे का रिश्ता निभा रहा है, तो अपने फ़ादर के लिए, मदर के लिए क्या कर सकता है? उसमें जितना दम है वो सिर्फ़ उतना कर सकता है। कई बार मैंने देखा कि बच्चे ये कह देते हैं कि हमारे माँ-बाप ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हम भी उनके लिए बहुत कुछ करेंगे। इसको करेक्ट कीजिए। आपके माँ-बाप ने आपके लिए बहुत कुछ नहीं किया, आपके माँ-बाप ने आपके लिए उतना किया है जितना उनमें दम था, और आप भी सिर्फ़ उतना कर सकते हैं जितना आप में दम है। तो आप इस बात के लिए परेशान मत होइए। ये पूरी सृष्टि ही आपका बाप है, ये पूरा ब्रह्मांड ही आपकी माँ है। तो रिश्ते नातों की ज़्यादा फ़िक्र मत कीजिए। रिश्ते नाते हमारी सांसारिक दुनिया से रिलेटेड है। जितने भी लोग आपके पास होते हैं,
वो जब आपके पास रहते हैं तो वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव बातें बोलते हैं, बहुत पॉजिटिव चीज़ें सोचते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग बाहर किसी से कनेक्ट होते हैं या बाहर की दुनिया से इन्फ्लुएंस होते हैं तो वो आपके लिए नेगेटिव बोलने लग जाते हैं, नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। तो ये इतना डिफरेंस क्यों? जादू का खेल देखा है आपने? जब मैजिक शो में दर्शक बैठते हैं ना तो खूब ताली बजाते हैं जादूगर के लिए, ताली बजाते हैं ना, और ताली बजा के उसका खूब महिमा मंडन करते हैं, क्या जादू दिखाया, क्या जादू दिखाया। लेकिन अगर उस जादूगर का रहस्य पता चल जाए ना तो वहाँ से वो भाग लेते हैं। समझ में आई? तो मैं भी एक जादूगर हूँ। जब मेरे अंदर कुछ चीज़ देखते हैं ना वो, तो वो चिपकते हैं। जब मेरे खेल देखते हैं ना जादू के, जब वो मेरी आंखें देखते हैं तो वो मेरे चिपकते हैं और आगे भी चिपकते रहेंगे। लेकिन जब मैं उनको वो रहस्य दिखा देता हूँ ना असली, कि तुम चिपक तो रहे हो लेकिन हकीकत ये है, जो तुम हकीकत देख के आए हो ना वो हकीकत नहीं है इस खेल की। अगर मैं उन लोगों को उल्लू बनाता रहूँ ना कि देखो यही जादू है, यही जादू है, तो वो मेरे पास टिके रहेंगे। और मेरे पास टिके रहना ही सब कुछ थोड़ी ना है। जो चीज़ मुझसे सीखी है बात खत्म, कहीं और सिखाई है बात खत्म। कोई कहाँ से सीखता है, कोई प्रकृति से सीखता है, कोई बच्चे से सीखता है। तो उनको वही देखना है जो वो देखना चाहते हैं। वो वापस से उसी दुनिया की चकाचौंध में जाना चाहते हैं जो बिल्कुल झूठ से सराबोर है। उनको रहस्य पता चल जाता है कि मैं उनको वो आईना दिखा देता हूँ जहाँ उनको झटपटी आती है। जब किसी व्यक्ति को उसकी कुरूपता का चेहरा दिखा दिया जाएगा आईने में, मैं कहता हूँ कि मैं आईना हूँ, तुम अपने आप को मुझ में देख लो। जैसे ही चेहरा दिखाया जाएगा या तो वहाँ से भाग लेगा या उस आईने को तोड़ देगा। तो कभी कभी हमको भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि कोई मेरे पास आया, ये सृष्टि चलती रहेगी, कोई किसी के पास आएगा जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने एक संस्था का भी निर्माण किया है जिसमें हम ये कह रहे हैं कि ये ऐसी दुनिया है जो बाहर दिखती नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों ने कई तरह की व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश की, कई तरह की दुनियाएं खड़ी कर दी, लेकिन वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुई। जब बाहर की दुनिया होगी तो लोग उस दुनिया को जब देखेंगे तो उनके दिक्कत पैदा हो जाती है। जब लोग दूसरों को आनंद में देखते हैं तो उनकी ज़िंदगी झटपटाने लग जाती है और वो उस आनंदमयी व्यक्ति को और उसकी व्यवस्था को हानि ज़रूर पहुंचाते हैं, इसलिए वो व्यवस्था खत्म हो जाती है। तो मैं ऐसी व्यवस्था देना चाह रहा हूँ, ऐसी बात आपको बताना चाह रहा हूँ जो अंदर ही चलती है। आप अपने घर में हो वहाँ इंजॉय है, आप कमरे में बैठे हो वहाँ इंजॉय है, किसी रिश्ते नाते में हो वहाँ इंजॉय है, सब जगह आप क्लियर, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। जब तक आपको कोई फिजिकली टच नहीं करेगा तब तक आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों फिजिकली टच? इसलिए क्योंकि आपका जो शरीर है वो भी संसारिक है, उस पर भी असर पड़ता है। ये दरवाजा है अंदर जाने का। जब इसको कोई मारेगा, इसको हानि पहुंचाएगा, अभी मेरे को कोई उठा के ले जाए, जेल में पटक दे, यातनाएं दे, मुझे मारे, तो क्या मेरे शरीर पर फ़र्क नहीं पड़ेगा? तो उनकी कोई दिक्कत नहीं है, कैसी भी स्थिति में वो आएँ जाएँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं उनको दूर रहते हुए भी यही कहूँगा कि इस दुनिया को समझने की कोशिश करें। अगर वाकई में उनकी ज़िंदगी झटपटा रही है तो ज़रूर मेरी बात को सुने, समझें। 100% उस जगह पे पहुंचा दूंगा जिस जगह पे पहुंचने के लिए आप बने हो। लोगों के लिए एंजॉय करने के जो साधन हैं वो अब बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, क्योंकि आपने कहा कि एंजॉय तो आप घर पे बैठ के भी कर सकते हैं, आप अपने घर वालों, रिश्तेदार, सबके साथ कर सकते हैं। लेकिन लोगों के लिए अब साधन बहुत अलग हो गए हैं। किसी के लिए पार्टी करना एंजॉय है, किसी के लिए घूमना एंजॉय है, किसी के लिए अपने दोस्तों के साथ या अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ बैठना वो एंजॉय है, उनके साथ रहना वो चीज़ एंजॉय है। तो क्या वो लोग गलत हैं अगर वो इस तरह के काम करते हैं, इस तरह से एंजॉय करते हैं? तो या तो वो लोग गलत हैं या आप जो बातें बोल रहे हैं उसका लोगों पर कोई असर नहीं होता है। ये सब चीज़ें है ना दुखी व्यक्ति के खेल हैं। आप कुछ भी करिए, आप घूमने जाइए, आप डिस्क में नाचिए, आप फ्रेंड बनाइए, आप खेलने जाइए, सब कुछ करिए, आप एक कमरे में बैठिए, कहीं पे भी जाइए, लेकिन वाकई में आप रियलिटी को नहीं समझेंगे ना। आप अगर सच्चाई से दूर रहेंगे ना तो आप पिकनिक चले जाओ, घूम आओ, कहीं घूम आओ, डिस्क में नाच आओ, फिर भी आप परेशान ही रहेंगे। आपके सामने आज आनंद में जाने के या एंजॉय करने के बहुत सारे साधन हो गए। जितने ज़्यादा साधन बढ़ रहे हैं उतना ही ज़्यादा अपराध बढ़ रहा है, उतना ही इंसान चिड़चिड़ा होता चला जा रहा है। भाई कोई दवा अगर असर वाली है तो बीमारियां ख़त्म करनी चाहिए ना। अगर दवा साइड इफ़ेक्ट दे रही है और बल्कि वही वाला इफेक्ट दे रही है जिसके लिए वो बनी हुई है, तो फिर तो ये गड़बड़ है ना। सामने दिख रहा है ना, आपके सामने ही सब कुछ है। लोग डिस्क में भी जा रहे हैं, अथा डिस्क हैं, खूब नाच रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी आज खुले मंच पे सब काम हो रहा है। लेकिन ये सब होने के बाद भी इंसान का स्वभाव उस लेवल पे चिड़चिड़ा हो रहा है। इंसान एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो रहा है। वो समझ नहीं पा रहा कि उसके जीवन में इतनी उथल पुथल है, जिस आनंद को वो तलाशने दूर दूर जा रहा है वो उसको वहाँ नहीं मिलने वाला। वो उस रियलिटी को, उस सच्चाई को समझने से ही मिलेगा। कितना ही फ्रेंड्स बना लीजिए, वो रिलेशन, वो फ्रेंड भी आपको काटने लगेगा।
परिवार में बैठ के एंजॉय कर लीजिए, परिवार आपको काटने लगेगा। आप घूमने चले जाइए, वहाँ माथापच्ची हो जाएगी। आप कुछ भी काम कर लीजिए, आप रियलिटी के नज़दीक नहीं होंगे तो वो आपको प्रॉब्लम में लेके ही जाएगा। मैं नहीं कह रहा कि घूमने में कोई दिक्कत है, मैं नहीं कह रहा कि डिस्क में नाचने में कोई दिक्कत है या कोई गेम खेलने में कोई दिक्कत है, खूब करिए, लेकिन रियलिटी को नहीं समझ के आप उस आनंद को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जिस आनंद के लिए आप झटपटा रहे हैं, और जिस आनंद को लेने के चक्कर में आपकी ये चेतना आपको बार बार इधर उधर लेके जाती है। तभी तो आप बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये काम करें तो शायद इससे मजा आ जाएगा, फिर आप कंफ्यूज होकर बोलते हैं ये काम करें तो इससे मजा आ जाएगा, लेकिन आप बार बार घूम घूम के आते हैं। किसी भी काम में आप उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते जिस पे पहुंचने के लिए आप बने हुए हैं। जैसे फ्रीडम की बहुत पैरवी करते हैं, आपके लिए फ्रीडम भी बहुत मायने रखती है, लेकिन जितने भी लोग आते हैं या फिर जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए थे, वो लोग यही कहते हैं कि आपके पास आने के बाद हमारा जो दम है ना वो बहुत घुटने लगता है, और आप बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए आप रोक टोक करते हो। तो क्या ये सच है, आप चीज़ों के लिए रोक टोक करते हो, या फिर लोगों का ये मानना ही है सिर्फ कि आप ऐसा बोलते ही हो? जो कॉलोनीज में लोग रहते हैं, जिन पॉलिटिशियंस की बंदिश में रहते हैं, जिन रिश्ते नातों की बंदिश में रहते हैं, एक बच्चा स्कूल के टीचर की बंदिश में रहता है, एक टीचर स्कूल के डायरेक्टर की बंदिश में रहता है, डायरेक्टर पेरेंट्स की बंदिश में रहता है, अस्पताल में नर्स डॉक्टर की बंदिश में रहती हैं, डॉक्टर मरीजों की बंदिश में रहते हैं। ये पूरा एक सर्कुलेशन है। इतनी सारी बंदिश आपको नहीं दिख रही हैं, आपको सिर्फ क्या दिख रहा है कि मेरी बात किसी ने मानी और मेरे सामने खड़ा हुआ तो उसको घुटन हो रही है। उस व्यक्ति को तो घुटन होगी ना जिसने कभी स्वाद ही नहीं चखा। अगर किसी ने कड़वा ही कड़वा खाया है, अगर उसको मीठा चखा देंगे तो उसको अजीब तो लगेगा ही ना, झटपटाहट होगी ना। तो वो पूरी तरह से उस चीज़ को नहीं समझते, पूरी तरह से उस पर नहीं अमल करते। अगर वो उस चीज़ को समझेंगे तो वो इतना फ्रीडम की तरफ चल जाएंगे कि उनको घुटन होगी नहीं। जो व्यक्ति फ्रीडम पसंद है, जो खुद फ्रीडम की पैरवी करता है हर समय, जो बाहर से ही दिखता है कि इस व्यक्ति को किसी से दिक्कत ही नहीं है, किसी से मतलब ही नहीं है, ना किसी से बैर है, ना किसी से दोस्ती है, जो आ जाता है उसको अपना बना लेते हैं, जो चला जाता है कोई दिक्कत नहीं है। तो जब व्यक्ति इस लेवल पे पहुंच जाता है तो वो दूसरे की फ्रीडम को नहीं दबोच सकता। उस संसार की घुटन से वो इतना परेशान हो चुके हैं कि वो जगह जगह ढूंढते हैं, कोई मिल जाए कोई मिल जाए, फिर उनको मिलता नहीं है। मैंने कहा ना, जब उसको कहीं मजा नहीं मिल रहा तो हमारे जैसे को देख लेता है, हमारे पास आ जाता है। तो वो मान ही नहीं पाता, समझ ही नहीं पाता। और कभी कभी हम उसको रास्ता जरूर दिखा देते हैं, जैसे डॉक्टर रास्ता दिखा देता है ना कि देख ज़्यादा खाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़े दिन, चूंकि तू बीमार हो के आया है अभी, तो थोड़े दिन परहेज कर ले, थोड़े दिन दवाई का ढंग से सेवन कर ले। तो कभी कभी हम ऐसी स्टेज पे होते हैं तो हम ये बोल देते हैं कि देख अभी तू नया नया इस फ्रेम में घुसा है, तो कुछ ऐसी चीज़ों के संपर्क में मत आना जिनके कारण खलबली हुई है तेरे जीवन में। तो उनसे जैसे ही मैं दूर रहने को बोलता हूँ कि देखो यहाँ पे मत जाना, ये रिडार ऐसा है, तुमको वापस से उस फ्रेम में लेके चला जाएगा। कोई ऐसे रिलेशन में जिससे वो परेशान होकर के वापस आया है तो उसको मैं कहूँगा देख वहाँ मत चले जाना। लेकिन इंसान का मन विचलित है, जब वो जहाँ होता है वो वहाँ होता ही नहीं है, वो दूसरी जगह चला जाता है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि ठहराव इतना आ जाए कि किसी से दिक्कत ही नहीं हो। थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता है हर चीज़ों का, लेकिन इतना नहीं पड़ता कि पूरा माइंड बुरी तरह से विचलित हो जाए। तो जिनको ऐसा घुटन महसूस होती है उनको इस समाज की जो फ्रीडम है वो मुबारक है। पता नहीं कैसी फ्रीडम उनको मिलती होगी, और वो वहीं रहे तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए, दुनिया में जितने भी लोग हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि हर कोई रियलिटी को समझ सकता है। अगर समझना होता तो बहुत लोग पहले समझ जाते, लेकिन जो आपके जैसे लोग हैं जो रियलिटी को मानते हैं, रियलिटी की पैरवी करते हैं, तो वो लोग बहुत कम हैं। लेकिन पूरी दुनिया ये चीज़ नहीं समझ सकती है कि सच्चाई क्या है क्या नहीं है। तो आप उस पर क्या कहेंगे कि लोगों को क्या कदम उठाना चाहिए उस सच्चाई को जानने के लिए? आतंकवादी फोर्स कर सकता है अपनी बात मनवाने के लिए, गुंडा बदमाश फोर्स कर सकता है अपनी बात मनवाने के लिए, राजनीतिक संगठन अलग अलग तरीकों से फोर्स कर सकते हैं अपने पक्ष में वोट डलाने के लिए, लेकिन सत्य पे आधारित व्यक्ति या सत्य को जानने की कोशिश करने वाला व्यक्ति कभी भी फोर्स नहीं करता। वो अपनी बात रखता है, बात खत्म करता है। लेकिन इंसान झटपटाता क्यों है? क्योंकि उसको वाकई में सत्य की तरफ हल्का सा कदम रखते ही चिंगारी मिलती है, जैसे कोई करंट लग गया हो एकदम से दिमाग पे। क्योंकि वो रहता है कैसे, एक अलग दिशा में समाज की तरफ। जैसे ही उसको हल्का सा सत्य बताते हैं किसी भी चीज़ का तो उसके करंट सा लगता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी को फोर्स करने के लिए बोलता हूँ। मैंने भी इंसान योनि में जन्म लिया है, मेरा भी एक शरीर है, मैं अपना काम करके जा रहा हूँ। जब ऐसे ऐसे काम करने वाले लोग हैं जिनसे समाज पीड़ित है बुरी तरह से, इतने बड़े बड़े अपराधी हैं, वो अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं, तो मैं भी अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ। वीडियोस बना रहे हैं,
लोगों की मीटिंग्स लेते हैं, लोगों के प्रश्नों को मैं सुनता हूँ। मेरी जितनी ताकत है, मेरे शरीर में जितना दम है, मेरे मन में जितना दम है, मैं बोलता हूँ आओ प्रश्न करो। लेकिन प्रश्न करने का तरीका होता है। अब इंटेंशनली कोई कुतर्क करने के लिए आया है जिसको सीखना ही नहीं है, केवल ये सोचना है कि व्यक्ति को हम नीचा दिखाएं, तो फिर मेरे भी बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं समाज को लेकर के। लेकिन मैं जब प्रश्न करूंगा तो फिर वो जेल में भारी पड़ जाएंगे। लेकिन हमसे आप कुछ भी प्रश्न करोगे तो हम तैयार हैं समझाने के लिए। लेकिन केवल मूसल के पढ़ने से कुछ नहीं होता, ओखली में भी दम होना चाहिए, तभी चीज पिसती है। दोनों हाथ से ताली बजती है। चक्की के बीच में आटा तभी पिसता है जब दोनों बाटों में दम हो। मारते रहो आप, मूसल मारते रहो, वो ओखली में दम ही नहीं है, वो खुद चकनाचूर हो जाएगी। तो हम किसी को ये नहीं कहते कि आपको हमारी बात माननी है। कितने लोग मानेंगे? वीडियोस भी कोई लोग देखेंगे तो कौन पूरा देखेगा, कौन इसको शेयर करेगा? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लोग शेयर करते हैं, जिनको लोग मन से देखते हैं। मैंने कब कहा, लेकिन ये पक्का है चूंकि हम बने उस सत्य के तत्व से हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर सदी में जागृत भी होते हैं, हर सदी में वो उस यात्रा पे चलने के लिए तैयार होते हैं। ये यात्रा कईयों की लंबी चली जाती है, चलती चली जाती है, चलती चली जाती है। तो कोई पाबंदी नहीं है, सिर्फ बात सुने। अगर आपको बात में दम लगता है तो उसमें एक्सपेरिमेंट करें। अंदर एक्सपेरिमेंट अगर सफल होता है तो ये बात आपकी हो जाएगी, कहीं दिक्कत ही नहीं है। तो जो लोग आपसे प्रश्न पूछते हैं, जब आप उन लोगों को प्रश्न का हल बताते हैं या फिर उन लोगों को समझाते हैं, तो आपको क्या लगता है वो लोग आपकी बातें समझ जाते हैं या फिर से वही गलतियां वो दोहराते हैं, लेकिन वो बस एक नाटक करते हैं कि हाँ हमें आपसे प्रश्न पूछने थे और बस आपसे ऐसी ही बात करनी थी? तो ऐसा कुछ कभी? जैसे एक अच्छे डॉक्टर को पता चल जाता है ना आंखें देख के मरीज का कि इसके क्या बीमारी है, ऐसे मुझे आंखें देख के पता चल जाता है इंसान में कितना दम है, वो कितना पानी में है। लेकिन मेरा काम है बताना। हाँ, यदि आप ये कहेंगे कि छोटे व्यक्ति की हाइट बढ़ाएं तो मुश्किल होगा, लेकिन व्यक्ति थोड़ा और ऊंचा है तो आसान होगा, और ऊंचा है तो आसान होगा। तो आंखों से भी पता चलता है कि इसकी बीमारी कितनी है। अगर कम बीमारी है तो जल्दी से समझ जाएगा, अगर ज़्यादा बीमारी है तो वहाँ से निकालना मुश्किल है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बिल्कुल सरेंडर्ड है, जो बिल्कुल समर्पित होना चाहता है। अगर बिल्कुल समर्पित हो जाए तो कितनी बड़ी बीमारी हो, चुटकियों में खत्म हो जाता है सारा खेल, उसको तुरंत समझ में आने लगता है। फिर हम जो भी बात कहेंगे ना, उसके सीधे वहीं अटैक करेगी जहाँ पे होनी चाहिए। जैसे क्लास में जब टीचर पढ़ाता है तो अगर बच्चा पहले से ये सोच ले कि ये टीचर तो खराब है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, इसकी तो हम सुनेंगे ही नहीं, वो कितना ही अच्छा पढ़ा ले, कितनी ताकत लगा ले, बच्चों को समझ में नहीं आएगा। और अगर टीचर कमज़ोर है, अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं, कैच अच्छा करना चाहते हैं, तो कमज़ोर से कमज़ोर टीचर भी बहुत बड़ा रिजल्ट उनको देगा। तो मैं भी यही कहता हूँ कि कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी सुने, मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो अपना काम करें। और मेरे जैसे बोलने वाले बहुत लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेता, क्योंकि नाम लेना इंसान के विचार को अलग जगह पहुँचा देता है। जो मैं बात कहूँगा वो स्लिप हो जाएगी, मैं किसी भी व्यक्ति को कोट करके बोलूँगा वो स्लिप हो जाएगी। वैसे मुझे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, मैंने कोई बहुत ज़्यादा किताबों का अध्ययन भी नहीं किया, क्योंकि मुझे किताब पढ़ते ही नींद आ जाती है, तो मैं कभी किताब ढंग से पढ़ ही नहीं पाया अपनी लाइफ में। तो जो भी मेरा खुद का रियलाइजेशन है या छोटा मोटा किसी से कुछ सुना है, उससे मेरे को बहुत समझ में भी आया है, और वही चीज़ मैं लोगों को बताता हूँ। किसी काम को लेकर या किसी खेल को लेकर कभी इतना कंसिस्टेंसी आपके जीवन में आई है? मैं शुरू से ये मानता हूँ कि या तो कोई काम करो मत, या करो तो अपने पूरे दीवानेपन की हद से करो। मज़ा ही नहीं आएगा तो फिर उस काम को करने का मतलब क्या? क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने कभी ऐसा कोई काम ही नहीं किया जो दूसरे ने बताया हो। मेरा जो मन किया मैंने वो किया। जब मेरा मन कर रहा है फिर भी मैं उस काम को नहीं कर रहा। जनरली लोग क्या करते हैं, किसी भी काम में घुस तो जाते हैं, लेकिन फिर वो पीछे हट जाते हैं कि उनका मन नहीं होता। तो मैंने काम बहुत किए हैं, मज़ा जिनमें आया, जब तक आया मैंने काम किया, एकदम से कोई काम नहीं छोड़ा, लंबे समय तक किया। लेकिन ज़िंदगी इतनी लंबी है, अगर मैं एक ही काम को ज़िंदगी भर करता रहता, संसारिक जीवन में सफल होने के लिए तो बहुत बढ़िया फार्मूला है कि एक ही काम को 30-30, 40-40 साल तक करो। हाँ, लोग ज़रूर बोल देते हैं इसमें कि आप ये काम कर रहे थे, अब आप 3 साल 4 साल किया, इतने टाइम तक किया, 5 साल किया, अब आप इसको छोड़ रहे हो तो असफल हो जाओगे। मुझे ये बात बहुत पहले समझ में आ गई थी कि ये जो संसारिक दुनिया के खेल है ना, इनमें सफल होने से कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि मैंने जो अपना जीवन निकाला है, मैं अपने डैडी से बहुत इन्फ्लुएंस रहा हूँ बचपन में। तो उन्होंने एक ही बात बताई कि बेटा जीवन में कुछ करना है, जीवन में कुछ करना है। तो मैं भी कुछ करने की सोचता था, और क्रिकेट खेलने का शौक़ था, क्रिकेटर ही बनना चाहता था। तो उसमें भी मैंने जी जान से काम किया। लेकिन जहाँ मुझे ईमानदारी का खेल नज़र नहीं आता, फिर मेरा वहाँ दम घुटता है, अपने आप ही घुटता है, तो मैंने उसको छोड़ दिया। लेकिन जो भी काम किया, चाहे क्रिकेट खेला, चाहे एजुकेशन में आया, चाहे फिल्म लाइन में आया, कुछ भी किया, XYZ काम बहुत सारे किए, बड़ी शिद्दत के साथ किए, लंबे टाइम तक किए। ये नहीं कि आज किया और कल छोड़ दिया, काम किया, पूरी ताकत के साथ किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उसी को लेकर बैठ जाऊँ, क्योंकि मेरा एक जीवन है, मेरी मर्जी है जो करूँगा, मेरी मर्जी आएगी जो छोड़ूंगा। इसमें लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हाँ,
सांसारिक जीवन में सफल होऊंगा नहीं होऊंगा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि वैसे भी कोई सफल नहीं होता, लेकिन अंदर से इतना आनंद आ रहा है ना, इतना मज़ा आ रहा है ना, ऐसा लगता है कि शायद मेरे को ही मिली है ज़िंदगी। तो जैसे आपने कहा कि आपने अलग अलग काम किए हैं, तो वैसे क्या ये बात और लोगों पर भी लागू होती है? क्या उन्हें भी अपने जीवन में अलग अलग काम करने चाहिए? क्या एक ही काम पर सिर्फ बंधे नहीं रहना चाहिए अलग अलग कामों को करके, क्योंकि उन्हें भी एक ही जीवन मिला है आपकी तरह, तो क्या उन्हें भी अलग अलग काम करने चाहिए, अलग अलग एक्सपीरियंस करने चाहिए? क्या लगता है आपको इस बात पे? सबसे बड़ा राजा वो है जिसको किसी बात की फिक्र ही नहीं है, उसकी सल्तनत लुट जाए तो वो मुस्कुराता हुआ देखता रहे, वो राजा सबसे बड़ा है। वो राजा भी भिखारी है जिसको एक एक सिक्के की चिंता होती है। तो मैं लोगों से भी ये कहूँगा कि ये कागज के राजा मत बनो, ये बड़े बड़े पदों को प्राप्त करने की कोशिश मत करो, ये बहुत सारा पैसा इकट्ठा करने की कोशिश मत करो। वाकई में वो राजा बनो कि आप जहाँ खड़े हो ना वही आपका घर है, आप जहाँ खड़े हो वही आपके रिश्तेदार हैं, आपके पास जो है आपने वही खा लिया, आपके पास ज़्यादा पैसा है उसको भी मजे ले लिए, कम है उसके भी मजे ले लिए, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सबको बहुत सारे काम करने चाहिए। पारंगतता संसारिक जीवन में किसी भी काम को करने में तो एक काम को करने में आती है। आप एक काम को कीजिए, बहुत तगड़े तरीके से आप पारंगत हो जाएं, फिर आप दूसरा काम कर सकते हैं। लेकिन मुझे मज़ा आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सबको ये काम करना चाहिए, करके देख लीजिए। कोई पाबंदी नहीं है कि आप ऐसा करेंगे तो ही सफल होंगे, लेकिन बहुत सारे काम करने से मुझे हर काम की जो नींव है उसका ज़रूर पता लग गया, और बड़ी बड़ी चीज़ें अंदरूनी रूप से बन के देख लिया, और निष्कर्ष ये निकला कि सब बेकार है। कि आपने अपने जीवन में जितनी भी फ़िल्में बनाई हैं वो ज़्यादातर मोटिवेशनल फ़िल्म्स हैं। तो क्या आपने ये पहले से सोचा हुआ था कि मैं अगर फ़िल्में बनाऊँगा अपने फ़िल्म के करियर में, मैं सिर्फ मोटिवेशनल मूवीज़ ही बनाऊँगा? और आपने क्या ऐसा सोचा है कि आप आगे जाके कोई रोमांटिक या फिर कोई थ्रिलर जैसी मूवीज़ नहीं बनाएँगे, या आप बनाना चाहते थे लेकिन आप किसी कारणवश ऐसी मूवीज़ नहीं बना पाए? क्योंकि आप एजुकेशन फ़ील्ड में थे, तो शायद इसीलिए? छोटी उम्र में चूँकि बताया मैंने डैडी से इन्फ्लुएंस था, तो वो हमेशा ये कहते थे कुछ बनना है कुछ बनना है। तो हमेशा यही रहता था मन में कि जो भी काम करूँ उसकी ऊंचाइयों पे जाऊँ। तो जो भी काम देश में बड़ा दिखता था, क्रिकेटर बनना बहुत बड़ी बात है तो क्रिकेट, या कुछ भी करना, तो उस समय तो बात अलग थी। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा सत्य के नज़दीक जाने लगा, बचपन से थी तो क्यूरियोसिटी सत्य को जानने की, हमेशा शुरू से ही बिल्कुल अपने आप को अलग पाता था कि लोग कुछ सोच रहे हैं, मैं कुछ और सोच रहा हूँ, कि इसका उल्टा हो जाए तो क्या होगा। कोई जा रहे हैं बैठ के घर वाले, मैं उनको बोल रहा हूँ कि ये गाड़ी बिट जाए तो क्या होगा, उनका दिमाग खराब। मैं उल्टी उल्टी बात करता था बचपन से। तो जब धीरे धीरे मैं आगे बढ़ने लगा तो मेरा हर कदम सिर्फ उस बात पे गया कि मैं उस चीज़ की नींव को कैसे बता सकूं लोगों को। अगर पढ़ाई मैंने करवाई तो रियल में पढ़ाई क्या चीज़ होती है ये मैं उनको बताऊं, कि किसी के मोहताज ना हो। इसकी नींव है सेल्फ स्टडी, खुद से करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इंटरनल कंसेप्ट है, आउटर नहीं। कुछ भी सीखना होता है तो अंदर से आता है, ये कैचिंग की पावर होनी चाहिए इसमें। तो हर व्यक्ति को किसी भी चीज़ में किसी भी तह पे चले जाए, मैंने सत्य के नज़दीक लाने की कोशिश की है। इसीलिए फिल्मों में भी मैंने मोटिवेशनल कह लीजिए या अपनी जो बात है, जो मेरा रियलाइजेशन है, वो बताने की कोशिश की। अगर फिल्म एजुकेशन पे बनाई तो स्कूल कॉलेज या किसी भी तरह का जो शैक्षणिक संस्थान है उसकी असलियत बताने के लिए बनाई। ट्रूमैन बनाई, ट्रूमैन में मैंने वो हरकतें दिखाई लोगों की कि ये सामने से क्या बोलते हैं और पीछे से क्या होते हैं। रिश्ते बनाई, उसमें रिश्तों का सच बताया कि इस तरह से होते हैं। आप अलग बता रहे हैं, पता आपको भी है, लेकिन बताएगा कौन। तो हर फिल्म को मैंने इस तरह से देखा कि मैं मेरी सत्य की यात्रा फिल्मों के द्वारा भी पूरी करूं। अब समय ऐसा आ गया कि इतनी बड़ी फिल्म बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, अपनी बात अपन मुंह से कह सकते हैं। तो बहुत सारे चैनल्स के थ्रू, चाहे वो ये वाला चैनल हो या और चैनल हो, सॉन्ग्स के चैनल होंगे, उसमें गाने भी इस तरह के हम लाने की कोशिश करेंगे जिसके वर्ड्स ऐसे हों जो वाकई में सीधे दिल पे असर करें। ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स, आप उनको फिल्म्स का नाम ले लीजिए, बनाने की कोशिश करेंगे जो सीधे इंसान के चित्त पे असर करें। बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं समाज में, अगर मैं कुछ और बना रहा हूँ, उस पर व्यू आ रहे हैं नहीं आ रहे, उसको 4 लोग भी देख रहे हैं, ठीक है, मेरा काम पूरा हो गया। तो इस पृथ्वी पे, इस प्रकृति में मैं अपना हिस्सा दे रहा हूँ। बाकी एक इंसान में क्या दम होता है, वो उसकी बॉडी तो कभी भी चली जाती है, 2 मिनट लगते हैं। तो क्या आप ये सारी चीज़ें 4 लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं? मैंने कई बार कहा कि इंसान 2 चीज़ों से मिलकर बना है, तन और मन से। मेरी बॉडी बाहर की तरफ है, मेरी बॉडी कुछ तो हरकत करेगी। अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मेरी बॉडी सड़ जाएगी। मेरी चेतना मेरी बॉडी के अंदर है फिलहाल, तो मेरी बॉडी भी तो कुछ है। जनरली जो संत बनते हैं या पता नहीं होते हैं नहीं होते, वो अक्सर कह देते हैं कि शरीर तो कुछ भी नहीं है, ये तो ये है वो है, पैसा कुछ भी नहीं है तो माया है ये है। ना मैंने पैसा छोड़ने के लिए किसी को बोला, मैंने ये बोला कि खूब पैसा कमाओ लेकिन उससे चिपक ना जाओ। ऐसे ही मैंने बोला कि
खूब कसरत करो, खूब शरीर को शानदार बनाओ, ये भी आपसे जुड़ा हुआ ही है। तो अगर बॉडी किसी को दिखती है, अगर वो उसको दिखावे की दृष्टि से सोचता है, अभी आपने सवाल पूछा तो आपकी दृष्टि ऐसी है कि मैं किसी को दिखा रहा हूँ, मैं तब दिखाऊंगा जब उनके जो रिएक्शंस हैं उनसे मेरे को फ़र्क पड़े। जब आपने सवाल ये पूछ ही लिया कि आपको सब लोग गंदा आदमी क्यों बोलते हैं, तो ये तो इस बात का सबूत ही है, जब वो इतना गंदा बोलते हैं फिर भी इस ढीठ गंदे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, और ये गंदा आदमी और गंदगी करता चला जा रहा है, और ये गंदा आदमी और गंदा होता चला जा रहा है, अपनी बात रखे ही जा रहा है। मैं अपनी बात रखूँगा, किसी को सुननी है तो वो सुने, किसी को नहीं सुननी तो ना सुने, लेकिन 4 लोग हों चाहे 40 लोग हों, ये बात कहने की है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वाकई में जानना है, तो उनके लिए आप क्या कह सकते हैं? आप तो उन चोटों की पैरवी कर सकते हैं ना, लेकिन आप उनकी भी तो पैरवी कीजिए जो वाकई में सत्य को जानना चाहते हैं। वो लोग आपने देखे, वो आपको दिखेंगे ही नहीं, वो मैं ही देख सकता हूँ सिर्फ। तो जैसे आप बोलते हैं कि आप संत हैं और आप संत जैसी सोच रखते हैं, तो क्या ये जो संत लोग होते हैं उनको यूट्यूब पे आकर वीडियोस बनाकर खुद को दिखाने की ज़रूरत होती है? क्या अपनी बातों को लोगों को बताने की ज़रूरत होती है? क्योंकि संत तो देखिए अपने आप में रहते हैं, अपने आप में मस्त रहते हैं, उनके लिए ज़रूरी नहीं होती है मोह माया, लोगों को बताना या जताना, कुछ भी करना उनके लिए ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन जहाँ तक आपकी बात है, आप अपनी बातों को लोगों तक पहुँचा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, तो आपका मोटिव क्या है फिर इस चीज़ के पीछे? ये आपका मानना है। आपने संत की परिभाषा किताबों में पढ़ी होगी, आपने किसी से सुना होगा कि संत ऐसा होता है। मेरा वक्तव्य अलग है संत के लिए, जो जहन में वो जुबान पे और वही कर्म में। संत को कोई चोगा उड़ने की जरूरत नहीं है, ये नाम है। आप ये मेरे को एक बदमाश आदमी नाम दे दो, मुझे राक्षस दे दो नाम, जो मैं कर रहा हूँ उसका नाम अगर राक्षस रख दोगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी क्या? मैं ये नहीं कह रहा मैं संत हूँ, मैंने जीन्स पहन रखी है, मैंने टी शर्ट पहन रखी है, मैं संत कैसे हो सकता हूँ आपकी नज़र में? हो ही नहीं सकता ना। मैं तो जीन्स भी नहीं पहनता, मैं तो पूरे वक्त वो कपड़े पहनता हूँ, छोटा सा इतना सा एक निक्कर टाइप पहनता हूँ पूरे टाइम। क्यों? क्योंकि मुझे फ्रीडम पसंद है। मैं कपड़ों की भी जो प्रॉब्लम है ना, इसको भी नहीं झेलना चाहता। अब चूंकि संसारिक दुनिया है, क्योंकि बॉडी बाहर की तरफ है, तो लोगों के कारण आपको कपड़े पहनने पड़ेंगे। आप इतने कपड़े पहन लो जिससे आपको भी कसावट नहीं हो। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि वही मैं लंबा कच्छा पहन के बैठ जाऊँ, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। लेकिन रियल में जो संत है वो अपने लिबास से नहीं होता। वो जो पहन ले, वो जीन्स पहन ले, उसके फर्क नहीं है, वो कुछ भी पहन ले। लेकिन आपके द्वारा जो समझा गया है, जो लोगों ने समझाया, पता नहीं किसने समझाया, संत की अलग अलग प्रतिमा दी। आप मुझे संत मत मानिए, आप मुझे राक्षस मानिए। मैं राक्षस मान के खुश हूँ, लेकिन जो मेरा अनुभव है ना, वो अगर राक्षस की दृष्टि से बढ़िया है तो बढ़िया है। और मैं वीडियो बना के किसी को दिखा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं, जो लोग इतने इतने वीडियोस बना रहे हैं, वीडियोस बना बना के वो दंगे करा देते हैं, वीडियोस बना बना के लड़ाई झगड़े करा देते हैं, वीडियोस बना बना के घर घर में सास बहू की लड़ाइयाँ होती हैं, रिश्ते नाते टूटते हैं, और वीडियोस बना बना के इतनी गला काट प्रतियोगिता हो रही है, लोग इतना परेशानी में जा चुके, वो वीडियो बना सकते हैं। और जो व्यक्ति अपने आप को राक्षस कह रहा है वो वीडियो नहीं बना सकता। अगर राक्षस आपको पसंद आ रहा है, हो सकता है इस राक्षस को भी कोई पसंद करता हो। तो ये थे जनता के कुछ सवाल, और इसी तरह के सवालों के साथ मैं अगले पॉडकास्ट में फिर लौटूंगी। अगर आपको भी अनमोल सर से कुछ सवाल जवाब करना है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।